तुम्हारा ताल्लुक इस बिरादरी से नहीं, जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। अब सुनो जनकपुर के महाराज क्या कहते हैं मेरे आका के मीलाद के बारे में। वो कहते कोटि को, वो कहते कृष्ण नारायण मृदम शांतम शुद्धिमा सिंगरम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म में कुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं है? 10 20 50 लोग कह रहे समझ गए, जिसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकलो एक ही मिनट में समझ गए। अब आप कहिएगा हजरत जब आप ही नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा। अल्लाह का फजल है कि मैं बरेली का गुलाम अहमद रजा के दर का जारूब कश हूं, तो मैं तो अंधों को उसके घर तक पहुंचा देता हूं। ये मुल्ला कैसा है, ये मौलवी कैसा है जिसको बुखारी में मुस्तफा की अजमत नहीं मिल पा रही है, जिसको जलालैन तिरमिजी मिशकात से सित्ता कुरान हदीस इसमें इसे मुस्तफा की अजमत का पता नहीं चलता है। इसलिए बकलोल पैजामा इतना ऊंचा पहन रहा है जैसे लगता सीधे आगरा से चल करके आया है। ये मुल्ला को मुस्तफा की अजमत किताबों में नहीं मिलती, इन्हीं का खाता इन्हीं का पीता इन्हीं के नाम पे जीता, इन्हें आमिना के लाल की अजमत किताबों में ना मिलती। ये जनकपुर का महाराज है जो अपनी किताब अंतिम संदेशता में लिख रहा है, ए मेरे शिष्यों, ए मेरे मानने वालों, कृष्णोदारनियातम स्वातम शुद्धिमा संग्रम जपू ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम परम पीदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहता है मुसलमानों के नबी के बारे में पढ़ने से ये पता चला जो मोहम्मद के मीलाद में एक लम्हे के लिए बैठे और बैठकर मोहम्मद का जिक्र सुने उसके पाप धुल दिए जाते हैं, जिंदगी में खुशियों की बहारें पैदा कर दी जाती। माशाअल्लाह 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 सुभान। गनीमत न करवा लो, इस तुम्हारे मिलाद हमारे आका के जिक्र पे आज से 550 साल पहले जनकपुर के एक महाराज एक पंडित की निगाह पड़ गई थी और उनके शिष्यों ने कहा था महाराज जी ये मुसलमान अपने नबी का जिक्र करता मिलाद करता है, इस मिलाद के करने से क्या होता है। तो जनकपुर के महाराज ने कहा था मैंने जब मोहम्मद की जीवनी पढ़ी, उनके कैरेक्टर उनके चरित्र को पढ़ा तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। कृष्णोदारनियातम सातम शुद्धिमा संग्रम जपू ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशा, टेंशन मत लो, हमारा ईमान है बल्कि हम सब का ईमान है पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। बेशक जोर से जोर से जोर से। पूरी दुनिया के लोग कुरान पढ़ रहे हैं और कलेजे के अंदर मुस्तफा का की मोहब्बत का पैगाम ले रहे हैं। कुरान पढ़ रहे हैं, सीने को मुस्तफा का मदीना बना रहे हैं। मैं तो ये इसलिए सुना देता हूं ताकि जिनका टावर इधर है उनको समझ में आ जाए ये जो तुम गिल्ली डंडा खेल रहे हो ये गिल्ली डंडा का काम नहीं है। मैदान में आके बैठो, बातें करो, किताबें आपकी होंगी तो आपको पता चलेगा। आप ही की किताब होगी, किताबें बाद में बंद होंगी, आपकी जुबान पर भी मेरे मुस्तफा का कलमा पहले जारी होगा। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा क्या जैसे आप लोगों को रह रह करके ऐसे कंफ्यूजन हो जा रहा है, आप लोग ऐसे ऐसे चुप हो जा रहे हैं, ऐसे खामोश हो जा रहे हैं, ऐसे आप में ब्रेक लग जा रहा जैसे लगता कोरोना यहीं पैदा हुआ था। नहीं ना, अरे सब हुजूर का जिक्र करने के लिए बैठे हैं ना, सब बिल्कुल तैयार बैठे हैं ना, दिल लगा के बैठे हैं ना। तो जरा एक बार मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर। इससे ज्यादा आवाज तो मैं जब चाहूं जनकपुर के पंडित से निकलवा लूं, मैं जब चाहूं अयोध्या के महाराज से कहलवा लूं, कहलवाता हूं। सोशल मीडिया उठाओ। मैं जब जनकपुर तकरीर करने गया, ये जनकपुर हिंदू शास्त्र के मुताबिक राम का ससुराल है, सीता का नैहर है। बड़े बड़े मठाधीश को नहीं पता है। जब मैं वहां तकरीर करने के लिए गया ना और जब मैं वहां बैठा ना तो इधर सारे हमारी कम्युनिटी के लोग बैठे थे, मुसलमान बैठे थे, आके के गुलाम बैठे थे और कम से कम कुर्सी पे 150-200 लोग ऐसे बैठे थे जिनका टावर इधर था। मैंने जब देखा मैंने कहा या अल्लाह ये किस मखलूक से साबिका हुआ। लेकिन फिर मैं दिल में सोचूं मुबारक कादरी मौका अच्छा है, आज इन्हें भी बताओ कि तुम्हारे यहाँ हुजूर की मिलाद कैसे होती है। और वो जो मैंने हुजूर की
मिलाद पढ़ी, पंडित जी ने आकर के हमारे कान में स्टेज पर एक बात कही, अगर तुम मूड बनाओगे तो वो बात बताऊंगा, वरना फिर मैं कहीं और बताऊंगा। आज बता दो ना, तो बोलोगे तब ना। हम मुर्दों के दरमियान तकरीर नहीं करते हैं, अरे हम तो बरेली के अहमद रजा के मानने वाले हैं, जिसके दौर में सोशल मीडिया नहीं था, कैमरा नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन बरेली का पठान जब सौदागरान से बोलता था तो बरतानिया में गूंज होती थी, और बरतानिया के लोग कहते थे वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिबुल्लाह चतुर्वेदी, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान इतनी ईमानदारी से ये काम हमारे कारी साहब किबला कर रहे हैं। नारे का तुम कब लगाओगे? जब हम मर जाएंगे तब। मुरादाबाद वालों, नारा हम सुन्नियों का सहारा है, वहाबियों के लिए आरा है, नजदियत इसी से पारा पारा है। बेशक, इसलिए बोला करो, और जरा एक बार मेरे साथ नारा लगाओ ताकि हमको लगे कि तुम बेदार हो गए हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, बीवी का दामन, ससुराल का दामन। हाय रे बकलो, ताली मत बजाओ। ताली कौन बजाता है? मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, तुम्हारा ताल्लुक इस बिरादरी से नहीं। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। अब सुनो जनकपुर के महाराज क्या कहते हैं मेरे आका के मीलाद के बारे में। वो कहते हैं कोटि को, वो कहते हैं कृष्ण नारायण मृदम शांतम शुद्धिमा सिंगरम, जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म में कुंठ प्राप्त हुई, जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं? है 10 20 50 लोग कह रहे समझ गए, जिसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकलो एक ही मिनट में समझ गए। अब आप कहिएगा हजरत जब आप ही नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा। अल्लाह का फजल है कि मैं बरेली का गुलाम, अहमद रजा के दर का जारूब कश हूं, तो मैं तो अंधों को उसके घर तक पहुंचा देता हूं। ये मुल्ला कैसा है, ये मौलवी कैसा है, जिसको बुखारी में मुस्तफा की अजमत नहीं मिल पा रही है, जिसको जलालैन तिरमिजी मिशकात से सित्ता कुरान हदीस इसमें इसे मुस्तफा की अजमत का पता नहीं चलता है। इसलिए बकलोल पैजामा इतना ऊंचा पहन रहा है जैसे लगता सीधे आगरा से चल करके आया है। ये मुल्ला को मुस्तफा की अजमत किताबों में नहीं मिलती, इन्हीं का खाता, इन्हीं का पीता, इन्हीं के नाम पे जीता, इन्हें आमिना के लाल की अजमत किताबों में ना मिलती। ये जनकपुर का महाराज है जो अपनी किताब अंतिम संदेशता में लिख रहा है, ए मेरे शिष्यों, ए मेरे मानने वालों, कृष्णोदारनियातम मृतम स्वातम शुद्धिमा संग्रम जपू ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम परम पीदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहता है मुसलमानों के नबी के बारे में पढ़ने से ये पता चला, जो मोहम्मद के मीलाद में एक लम्हे के लिए बैठे और बैठकर मोहम्मद का जिक्र सुने, उसके पाप धुल दिए जाते हैं, जिंदगी में खुशियों की बहारें पैदा कर दी जाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान। यहाँ महाराज जी तो ये कह रहे हैं कि पाप धुल जाते हैं, जिंदगी में खुशी की बहार पैदा हो जाती है। ये मुल्ला जी कहता है जुलूस कहाँ लिखा है, ये बकलोल कहता है मिलाद कहाँ है। अच्छा, उसी का सुन सुन करके हमारा कुछ भोला भाला सीधा साधा नौजवान भी बहकता जाए। अच्छा, कल तक तो एक ये बुराई थी, एक ये तमाशा था। अब हमारे अपने लोगों में कुछ नए लोग आ गए और नए जहन, नया मिजाज लेकर आ गए, जिसमें हमारे नौजवान बच्चे बड़ी तेजी से जा रहे हैं और उन्हें कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है। उन्हें ये कह के डाइवर्ट किया जा रहा है कि हम तो सुन्नी हैं लेकिन मौलाई हैं, और मौलाई का नाम ले लेके मौलाइयत की आड़ में माज़अल्लाह सहाबा की गुस्ताखी की जा रही है।
मिंबर शरीफ पे सैकड़ों की तादाद में उलमा बैठे, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। हम इनके कदमों के करीब बैठने वाले, मैं एक जुमला इनकी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आपके नजदीक अली को मानना, अहले बैत को मानना, हसन को मानना, हुसैन को मानना, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सैयदा फातिमा को मानना अगर मौलाइयत है तो सुनो, हम जिस इमाम के मसलक की तकलीद करते हैं, इस लूए जमीन पर सबसे बड़ा मौलाई मेरा इमाम है, जिसे अहमद रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। अरे तू इधर आ जा, पीछे भेजो, माहौल खराब कर रहा है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। हाय हाय हाय, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। कितनी अशार पढ़े आला हजरत ने। आला हजरत फरमाते तेरी नस्ले पाक में है, सुभान अल्लाह, जोर से तेरी नस्ले पाक में है, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। लेकिन आला हजरत ने नजरिया दिया, जहां अली को मानना, हसन को, हुसैन को, फातिमा को, इन सब को मानना, लेकिन एक तरफ से नारा ये भी लगाना, अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार सहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम वो मौलाई हैं, हम सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं, हजरत उमर की अजमत पे भी जाने कुर्बान है, हजरत उस्मान को भी मानते हैं, और हजरत अली पर भी हमारी जाने कुर्बान है। बेशक, इसीलिए कहा गया इस दौरे पुरफितन में मसलके आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर बेशक, इस्तिकामत से कायम रहो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। बेशक, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए कहता हूं ना, हुजूर की महफिल में दिल लगा के बैठो। ये देखो गैरों के क्या तासुरात हैं। महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं, कृष्णोदारनियातम नमर्तम स्वातम सुद्धीमा संग्रम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे बाबम ब्रह्म विदम दिनम में गुंड ब्राग होई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। हमारे यहाँ जमाने की किस्में बताई गई, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मास्टर साहब है ना, मास्टर फहीम साहब, ये बच्चों को जब टेंस पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हिंदी में पढ़ाते होंगे तो पढ़ाते होंगे भूत, भविष्य, वर्तमान। उसी तरह महाराज जी कहते हैं परम पिदम जन्म। वो कहते हैं कि मुसलमानों के नबी की जो मिलाद होती है, उनकी जो जीवन कथा सुनाई जाती है, वो कहते परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। संस्कृत में स्वाहा कहते हैं खत्म करने को, भस्म करने को। सुन लो गनीमत नगर वालों, सुन लो अपने आका की अजमत को, सुन लो फकीर की जुबानी। महाराज जी कहते हैं किताब का नाम मैंने बता दिया, किताब का नाम अंतिम संदेश था, वॉल्यूम नंबर 2, चैप्टर नंबर 157, 157। महाराज जी कहते हैं ए मुसलमान, तेरे नबी के कैरेक्टर जीवनी को पढ़ने के बाद ये पता चला वो इतने बड़े दयावालु, इतने बड़े दयावान, इतने बड़े विद्वान हैं कि जो उनका जिक्र करे, उनका चर्चा करे, उनकी जीवन कथा को पढ़े, उनकी मिलाद पढ़े, उनके मिलाद को सुने। वो कहते परम पिदम जन्म, जिंदगी के किसी भी टेंस के अंदर हो, अगर गुनाह हो चुका है तो मिलाद की बरकत से गुनाहों से पाक कर दिया जाता है और जिंदगी में खुशियों की बहारें अता कर दी जाती हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जादू वो जो सर चढ़ करके बोले, जादू वो जो सर चढ़ करके बोले, हक्कानियत वो है जो लोगों के कलेजे पे चढ़ करके बोले। आपको क्या लगता है? इसीलिए मैं कहता हूं ना, हुजूर से अपने आप को करीब करो। जो हुजूर से करीब करेगा अपने आप को, वही कामयाब होगा ना। जो हुजूर से अपने आप को करीब न करे, जो हुजूर की सीरत से अपने आप को करीब न करे, जो हुजूर की तालीमात से अपने आप को करीब न करे, उसे कामयाबी कहां मिलेगी? आज हमारे नौजवान को यही लगता है, हमने
दुकान खोल लिया, कामयाब हो गए। हमने गाड़ी खरीद ली, कामयाब हो गए। हमने एक मकान बना लिया, कामयाब हो गए। हमने चंद जमीनें खरीद ली, कामयाब हो गए। ना मेरे बच्चों, कामयाबी जमीन में नहीं है, कामयाबी मकान में नहीं है, कामयाबी गाड़ी खरीदने में नहीं है। अगर कामयाबी गाड़ी मकान जमीन खरीदने में होती तो मुझे बताओ, सुशांत सिंह राजपूत जिसके पास दौलत की कमी नहीं है, जो बॉलीवुड का इतना बड़ा एक्टर है, उसने अपने आप को सुसाइड क्यों कर लिया, गले में फांसी क्यों लगा ली? मैं लता मंगेशकर को पढ़ा था, जिसको बुलबुले हिंदुस्तान कहा जाता है, जो हिंदुस्तान की बुलबुल है। मैं लता मंगेशकर का आर्टिकल पढ़ रहा था। लता मंगेशकर अपनी किताब में लिखती है, दुनिया घूमने के बाद, अरबों डॉलर कमाने के बाद जिंदगी में सुकून नहीं है। दिल करता मैं मर जाऊं, मैं इंतकाल कर जाऊं, मुझे मौत आ जाए, मुझे इच्छा मृत्यु मिल जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं ब्रिटिश की बहुत बड़ी एक्टर को मैं चाइल्ड को पढ़ रहा था, वो अपनी किताब के अंदर कहती है, वो अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मेरी जिंदगी के अंदर सब कुछ तो है, दौलत है, माल है, सब है, लेकिन जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है, जिंदगी में आराम नहीं है। मैं हंस नहीं पाता हूं, मैं मुस्कुरा नहीं पाता हूं। लाखों को मुस्कुराने वाला, लाखों को हंसाने वाला, लाखों के चेहरे पर मुस्कुराहट की सबब बनने वाला दुनिया का इतना बड़ा एक्टर, वो खुद कहता है मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाकर के कहता है, मुझे कोई ऐसी दवा दो, मुझे कोई ऐसा टिप्स दो जिसकी वजह से जिंदगी में खुशी आ जाए। उसने कहा, मेरी चाइल्ड की फिल्म देखा करो, मेरी चाइल्ड का ड्रामा देखा करो, उसका ड्रामा देखो, उसका एंटरटेनमेंट देखो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। सुन मेरे नौजवान बच्चे, जब डॉक्टर ये बात कही तो मेरी चाइल्ड कहता है, आप जिस मेरी चाइल्ड की बात कर रहे हैं, जिसके ड्रामे को देखने की बात कर रहे हैं, वो मैं ही हूं, मैं ही हूं, मुझे ही मेरी चाइल्ड कहते हैं। डॉक्टर हैरत में पड़ गया। उसने कहा, हम जब टेंशन में होते हैं, हम तुम्हारी फिल्में देखते हैं, तुम्हारे ड्रामे देखते हैं, तुम अपनी जिंदगी में इतना मायूस हो। कहा, इतना मायूस हो? सुनो, यही मेरी चाइल्ड जब अपने एक दोस्त से मुलाकात करता है, वो कहता, यार जिंदगी में हमें सुकून नहीं है, जिंदगी में हमें इत्मीनान नहीं है, जिंदगी में हमें खुशी नहीं है। तो जानते हो उसके दोस्त ने कहा, उसने कहा, मेरी तू एक काम कर। कहा, क्या करूं? कहा, ऐसा है, ये एक किताब ले, इस किताब का नाम कुरान है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये किताब ले, इस किताब का नाम कुरान है, इसे रोजाना पढ़ा कर। उसने कहा, हाउ फॉर मेनी यस पास, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द डाउट। इसको पढ़ने से क्या होगा? इसको पढ़ने से क्या होगा? उसने कहा, इस किताब को पढ़, इस किताब को पढ़, पढ़ के देख क्या होता है। मैरी कहता है, मैंने चंद रोज उस किताब को लिया और किताब को लेके पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। एक रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, मेरी अपनी लाइफ स्टोरी के अंदर लिखता है, चंद रोज कुरान पढ़ने के बाद ऐसा लगता था ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिब किबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो कहता है, ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया है। इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, ए दुनिया वालों, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर आवाज में आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरी नारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। आमीन।
वो रजा के नेज़े की मार है कि उदू के सीने में गार है, किसे चार अजूई का वार है कि ये वार वार से भी पार है। किसे किसे बताएं हम कहाँ कहाँ रसूल हैं, किसे किसे बताएं हम कहाँ कहाँ रसूल हैं, जहाँ जहाँ पुकारिए वहाँ वहाँ रसूल हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुरादाबाद की पढ़ी लिखी इल्मी और अदबी सरजमीन के गोशे में गनीमत नगर के इस मुक़द्दस और बाबरकत ज़मीन पर जलसे सरकार दो आलम में बैठकर अपनी आखिरत की जुल्फ़ें संवारने वाले खुशअक़ीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मुझसे पेशतर आपके इस शहर की, आपके इस इलाके की कई मोतबर, मुस्तनद, मुश्तहर, मुअक्कर आवाज़ें जिन्हें आपने नसीहत के तौर पे समात फरमाया, मेरे बाद मुल्क की बहुत ही मोहतरम आवाज़, बहुत ही मोतबर लहजा हज़रत असद इकबाल कलकत्वी को समात करनी है। इंशाअल्लाह। वो अजीम ज़ात जिनके कदमों में बैठकर हम जैसे न जाने कितने लोग कुछ लब कुशाई करने का, कुछ बोलने का सलीका सीखते हैं। हुजूर मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला दामत बरकातुम क़ुद्सिया, इंशाअल्लाह। जिनकी थोड़ी देर के बाद जलवागरी होने वाली है। मेरी पिछले साल आपसे मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, कुछ बातें रह गई थी जिसको मुकम्मल करने के लिए इस साल आपने मुझे बुलाया है। वाह 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 सुभान अल्लाह। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, आपके पास भी वक्त की कमी है। हमारे कमेटी के बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, जो इधर उधर चले गए हैं वो भी आ जाए। आप जितने लोग हैं, देखिए एक बात जहन में रखिए, बड़ा मजमा होना ये कामयाबी की दलील नहीं है, बेशक। समात अच्छी होनी ये कामयाबी की दलील है। अक्सर जो होता है ना, वो बड़े मजमे हंगामे की नजर हो जाते हैं, अफरा तफरी के नजर हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं गनीमत नगर में देख रहा हूं, आप जितने लोग बैठे हुए, जितने इनको रोको ना, ये बच्चों को जरा डांटो, दो कान के पास एक खामोश हो जाए। हाँ, इन लोगों को कोई और काम नहीं था, आगे बैठ जाएगा वो उसके बाद शुरू हो जाएगा। एकदम बच्चों पे ध्यान रखिएगा, इधर तवज्जो दीजिए। मजमा कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, थोड़ी सी अगर आपकी तवज्जो मरकूज हो जाए ना, आप थोड़ी सी अगर तवज्जो दे दें, तो आप यकीन जानिए फिर ये जलसा जलसा नहीं रहता है, ये महफिल कामयाबी की जमानत बन जाती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह और माशाअल्लाह। गनीमत नगर तो फिर वैसे भी तारीखी सरजमीन है। आप मेंबर शरीफ पे देख रहे हैं, ये कसीर तादाद में जो हमारे मुकद्दस उलमा बैठे हैं, ये अपने आप में जलसा हैं, ये अपने आप में कॉन्फ्रेंस है। यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स, एक एक जात अपने आप में एक कॉन्फ्रेंस है, एक दरसगाह है। ये इनकी मोहब्बत है, इनका खुलूस है, इनका प्यार है कि ये आपकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं।